जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम्स, है ना बच्चों। आज पहले हम सीखते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स हार्मोन्स बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, इंट्रांस अमाउंट या इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये जो होते हैं इसका मतलब समझते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल बॉडी में हार्मोन की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है बच्चों। फिर देखेंगे इंट्रेंस अमाउंट। इंट्रेंस अमाउंट में बच्चों हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं बच्चों। बहुत पावरफुल केमिकल्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? बहुत ही पावरफुल केमिकल्स होते हैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर हार्मोन जो होते हैं वो मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? मैसेंजर होते हैं बच्चों। एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचते हैं। क्या बोला बच्चों? एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचते हैं, इसलिए इनका नाम दिया जाता है इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है बच्चों। एंडोक्राइन ग्लैंड को बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा नॉन ऑर्गेनाइज्ड। पहला क्या था? ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा क्या था? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। मान लीजिए कोई सेल है, हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है। बहुत सारे सेल जब पास पास होते हैं एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन? किसका फॉर्मेशन करते हैं? ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। उनको नाम दिया जाता है ऑर्गेनाइज्ड। रिसेप्टर के 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में दिया गया। इसका मतलब क्या है वो सुनिए पहले बच्चों। कोई भी ऐसा हार्मोन जिसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है ना बच्चों। सेल के अंदर तो इसका सेल के अंदर को हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर। ठीक है। कोई भी ऐसा हार्मोन जो वाटर सॉल्युबल है बच्चों। क्या है? वाटर सॉल्युबल हो से आसानी से सेल के एंटर नहीं हो सकता है, सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता है, रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंड होगा। कोई भी ऐसा हार्मोन जो लिपिड सॉल्युबल है आसानी से सेल में जा सकता है बच्चों। क्या कर सकता है? आसानी से जा सकता है। उसको कहा जाएगा रिसेप्टर सेल के अंदर। जैसे एग्जाम्पल याद रखिए बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड में याद रखिए पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉइड, एड्रीनल, पैनक्रेज या पैराथायरॉइड या थाइमस या गोनाड। और नॉन ऑर्गेनाइज में हार्ट, किडनी, जीआईटी और लीवर। ठीक है बच्चों, इनके एग्जाम्पल याद रखिए आप लोग। फिर हम बच्चों देखेंगे हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन रिसेप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा इंट्रासेलुलर में। पहला कौन सा था? मेम्ब्रेन बाउंड था। और दूसरा कौन सा था? इंट्रासेलुलर बच्चों। पहला जो वाटर सॉल्युबल और जो लिपिड सॉल्युबल। इंट्रा लिपिड सॉल्युबल और मेम्ब्रेन बाउंड वाटर सॉल्युबल। इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों प्रोटीन और हार्मोन्स। मेम्ब्रेन बाउंड का एग्जाम्पल होगा प्रोटीन और हार्मोन्स, और इसका एग्जाम्पल होगा स्टेरॉइड, हार्मोन्स और थायरोक्सिन। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल इस हार्मोन को फिर हम क्या रुको सॉरी बच्चों, इसमें कौन सा हार्मोन है बच्चों? इसमें हार्मोन है एफएसएच। एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन को सेल से ग्रोथ करानी है। किससे ग्रोथ करानी है? सेल से ग्रोथ करानी है। कैसे करवाएंगे? हार्मोन जो होता है वो कैसा होता है? प्राइमरी मैसेंजर होता है। कैसा मैसेंजर होते हैं? प्राइमरी मैसेंजर होते हैं बच्चों। फिर बच्चों देखेंगे वो हार्मोन आया। क्या आया? हार्मोन आया। रिसेप्टर से आकर बाइंड हुआ। किससे आकर बाइंड हुआ? रिसेप्टर से आकर बाइंड हुआ। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। आपका प्राइमरी मैसेंजर बाहर ही रुक जाएगा बच्चों। आपका प्राइमरी मैसेंजर बाहर ही रुक जाएगा। जैसे ही HRC1 सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब हार्मोन्स रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स 1, इसकी वजह
तो इसको नाम दिया गया, क्या दिया गया, रिस्पॉन्स वन। क्या नाम दिया गया, रिस्पॉन्स वन नाम दिया गया। इसकी वजह से कुछ ऐसे सब्सटेंस बने बच्चों जो इन्फॉर्मेशन को आगे लेकर गए। कहाँ लेकर गए, आगे लेकर गए, है ना बच्चों। फिर बच्चों ये भी मैसेंजर, याद करो बच्चों कि हार्मोन्स थे वो कैसे थे, प्राइमरी थे। हार्मोन्स कैसे थे, प्राइमरी थे। तो ये कौन से हो जाएंगे, ये कौन से हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे बच्चों। इनकी वजह से कुछ एंजाइम प्रेजेंट थे, उन्हें एक्टिवेट किया जाएगा। फाइनली सेल में ग्रोथ हो जाएगी बच्चों। फाइनली क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी। सेकेंडरी मैसेंजर, हर हार्मोन के लिए सेकेंड मैसेंजर अलग होती हैं, है ना बच्चों। फिर बच्चों देखेंगे कि आपको और जनरलाइजेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, इसके एग्जाम्पल याद रखनी है। जैसे कैल्शियम, CAMP, IP3, जब भी इसका नाम आए तो याद रखना है कौन कौन से, कैल्शियम, CAMP, AP3, जब भी इसका नाम याद आए तो क्या होते हैं, ये सेकेंड मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सेकेंड मैसेंजर होती हैं। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, फिर अगला स्टेप पढ़ेंगे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। इनएक्टिवेट एंजाइम एक्टिवेट हुए थे, है ना बच्चों। फिर हम देखते हैं बच्चों, एंजाइम एक केमिकल है, बॉडी के लिए यूज होता है। क्या बच्चों, बॉडी के लिए यूज होता है, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ग्रोथ के लिए यूज हुआ है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बॉडी की जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसे फिजियोलॉजी कहते हैं बच्चों। रिस्पॉन्स का नाम होगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इसका एग्जाम्पल होता है ओवेरियन ग्रोथ, ठीक है बच्चों।